अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम यू ऑल। और हम 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। और काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि अगर आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। इन नेक्स्ट 5 मिनट्स हम स्टार्ट करते हैं इसको, सेशन को। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल। और काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइनल सेशन है, उसके ऊपर कैंसलेशन के रिगार्डिंग। जी थैंक यू वेरी मच फॉर द कंफर्मेशन मिस मेराब। जी आई होप कि सब खैरियत से हैं। और आज हमारा सेशन जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा प्रॉम्प्टली समराइज कर लें, सम अप कर लें। और हमारे पास कुछ टाइम ये है कि हमने 5 बजे से पहले इसको वाइंड अप करना। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सेशन के बाद पूरा टाइम दूंगा उसके लिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके क्वेश्चन हो रेलिवेंट टू दिस सेशन ही हो, ताकि हम टाइमली इन चीज़ों को जो है ना रैप अप कर सकें। उसके अलावा कुछ मेरी कुछ चीज़ें जो कि मैंने डिस्कस करनी है, कुछ पॉइंट्स हैं वो जो बेसिक्स हैं, जो कि हमें जिनके ऊपर अभी भी सर्विस के ऊपर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं जी हमारा सेशन जो है फाइनल, इसके रिगार्डिंग कैंसलेशन के ऊपर। जैसे कि हम पहले भी ये सेशन कर चुके हैं मैं, और जिन लोगों ने नहीं किया उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि आप काइंडली इसको प्रॉपरली अटेंड करें, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो, ताकि आपको जो है उसमें कोई इशू ना हो।
जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था कि हमारे कैंसिलेशन के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। कैंसिलेशन होती कैसे है? सबसे पहले हमारी जो वेटिंग फॉर ट्रांसफर WFT के जो आप कोरियर ऑर्डर्स होते हैं उनकी कैंसिलेशन हैं। उसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी की कैंसिलेशन हैं, और उसके अलावा जो आप सेल्फ कैंसिल करते हैं या आप सर्विस रिक्वेस्ट के थ्रू ऑर्डर कैंसिलेशन कराते हैं, ये इसमें सारी कैंसिलेशन जो है वो शामिल होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपसे डिस्कस करने हैं, जो हम पहले भी कर चुके हैं, वो ये है कि क्यूमुलस आने के बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो इतनी आसान हो गई हैं। आपको एक तो बहुत एम्पावर कर दिया गया कि आप खुद से ही ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑर्डर करने के बाद अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि ऑर्डर जो है वो आपने कुछ चीज़ें उसमें नहीं ऐड की, तो आप उसको कैंसिल करके नया प्रोसेस कर सकते हैं। यानी अब आपको ना तो ईमेल पे वेट करना पड़ता है, ना टाइम वेस्ट होता है आपका, ना ही उसमें इतना आपको हसल क्रिएट होता है कि आप उसमें जो है ना वो नहीं कर सकते। सेम जैसे मैंने बताया कि इम्प्रूव सिस्टम है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आप इजीली ऑर्डरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें जो है ना विजिबल होती हैं, और उसके बाद से ही जो है ना हमने आपको कैंसिलेशन का भी जो है ना प्रोसेस में गाइड किया। ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है, ये किसी को भी पेनलाइज करने के लिए या किसी चीज़ के लिए, सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि जो भी आप सेशंस जो भी ऑर्डर्स आप करें, जो भी आपके न्यू मेंबर्स आते हैं, डाउनलाइंस में आपके नए मेंबर्स हैं, उनको आप गाइड करें किस तरह से ऑर्डर्स करते हैं। एक्टिवली इस टूल को यूज़ करें, और इस चीज़ को जो है आप जो है ये कोशिश करें कि जो भी आपने चीज़ें लेनी है, जो भी ऑर्डर आपने करना है, वो प्रॉपर आप एक दफ़ा में ही पंच करें, ताकि आपको कैंसिलेशन से हो जाए वो उसमें कोई इशू ना आए, ना ही आपको उसमें कुछ चार्जेस का सामना करना पड़े। यकम फेब से ऑनवर्ड मैं आपको बता दूं कि हमने प्रोसेस रिवाइज किया कि आप 1 महीने के अंदर 2 ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। यानी जैसे ही थर्ड ऑर्डर पे जाएंगे तो आपको चार्जेज होंगे। ये जो 2 ऑर्डर्स की लिमिट है वो कैलेंडर मंथ के अंदर है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ लेके फर्स्ट ऑफ द मंथ से लेके एंड डेट तक जो भी आपके दिन होंगे उसमें आपके टोटल ऑर्डर्स हैं। यानी अगर मैंने पूरे महीने में 1 ऑर्डर कैंसिल किया तो मुझे कोई चार्जेस नहीं होंगे, 2 ऑर्डर कैंसिल किए तो नहीं, कोई चार्ज नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगा तो मुझे जो चार्जेस होंगे वो 350 रुपीज़ आपको पर ऑर्डर चार्ज होंगे, जो आप कैंसिल करते हैं। वो कोई भी ऑर्डर हो, चाहे वो WFT ऑर्डर हो, चाहे वो COD ऑर्डर हो, चाहे आपने सर्विस रिक्वेस्ट पे कैंसिलेशन कराई हो, या आपने खुद से उसको मिस्टेकनली जो है ना वो कैंसिल कर दिया, या आपने ऑर्डर पंच करना था, आप भूल के कुछ चीज़ें, और उसमें जो है आपको याद आया कि मैंने कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, वो भी ऑर्डर इसके अंदर होंगे। यानी क्यूमुलेटिव 2 ऑर्डर्स हैं पूरे महीने के अंदर, कैलेंडर मंथ के अंदर, फर्स्ट से लेके एंड ऑफ द मंथ तक। और उसमें आपको अगर क्लोजिंग डेज के ऑर्डर्स हैं, यानी कि लास्ट 2 डेज के 48 आवर्स के हैं, तो फिर आपको जो क्लोजिंग डे के ऑर्डर्स उस पर आपको 500 रुपीज़ चार्ज होंगे। लेकिन अगर आपने पूरे महीने में सिर्फ 2 ही ऑर्डर कैंसिल किए हैं तो फिर आपको चार्जेस नहीं होंगे, चाहे वो क्लोजिंग का हो। उसके अलावा अगर लास्ट मंथ की आप ऑर्डर करते हैं, लास्ट मंथ की ऑर्डर आपके नेक्स्ट मंथ में आपको आज याद आता है कि जी मैंने को ऑर्डर कैंसिल करना है, तो मुझे किसी ने कहा जी आवाज़ कम आ रही है, 1 सेकंड प्लीज़ दीजिएगा। अब मुझे काइंडली कंफर्म करिएगा चैट में अब आवाज़ आ रही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जी, आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली मेरे ख्याल में आवाज़ कम थी जी। हम थे कि 1 महीने के अंदर 2 ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर से ऑनवर्ड जो है ना आपको चार्जेस होंगे 350 रुपीज़। लास्ट मंथ का ऑर्डर हो जो कि नेक्स्ट मंथ आप अगर कैंसिल कराते हैं तो आपको 500 रुपीज़ चार्ज होंगे। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ब्रांड पार्टनर्स है, अगर आपका ऑर्डर प्रिंट हो जाता है तो वो आप ऑर्डर जो है वो कैंसिल, अगर आपको कहता है कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्रिंटेड, तो आप वो कैंसिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपने सर्विस रिक्वेस्ट बनानी है। काउंट वही रहेगा 1 महीने के अंदर। यानी कि अगर आपका 1 ही ऑर्डर है तो कोई चार्जेस नहीं है, 2 ऑर्डर है तो कोई चार्जेस नहीं है, थर्ड पे जाएंगे तो आपको चार्जेस चार्ज होंगे। दूसरा आपको पता है कि एंड ऑफ द मंथ जो होता है, आप उसमें जो ऑर्डर है 48 आवर्स के अंदर जो क्लोजिंग में, वो आप कैंसिल नहीं कर सकते। उसका प्रोसेस सेम था एज इट इज़ ही है। और COD के जो ऑर्डर जो कैंसिलेशन है वो सेम रहेगी। यानी कि अगर आपने कोई COD ऑर्डर पंच किया है और आपने ऑर्डर वो किसी भी एक्सपायरी रीज़न की वजह से कांटेक्ट नहीं हो सका, एड्रेस इनवैलिड था, रीच आउट नहीं हो सका, या कंसाइनी ने लेने से इनकार कर दिया, वो जैसे ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आके जब वेयर हाउस हमें इंस्ट्रक्शन देता है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि उसको कैंसिलेशन से अवॉइड किया जाए तो आप काइंडली उसको जो उसकी पेमेंट है वो पेमेंट उसकी क्लियर कर दें। फिर वो
रीडिस्पैच करने के लिए आपको दोबारा से सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस करना पड़ेगी, जो कि आपको मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको एक प्रॉपर एड्रेस और वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है, जिसके अंदर आपको वो दोबारा से वेयर हाउस डिस्पैच कर सके। इसका थोड़ा सा चार्जेस का मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं कि जो भी मंथ, यानी कि लेट्स सपोज अभी हम फेब में हैं और फेब के अंदर जितनी भी आपके कैंसिलेशन हुई हैं, जो नेक्स्ट मंथ आएगा 2 मार्च आएगी, उसमें एक रिपोर्ट जनरेट होगी जिसमें आपके फेब के जितने भी टोटल ऑर्डर्स होंगे उनकी रिपोर्ट फैच होगी, जिसकी जिनका अकाउंट 2 होगा या 2 से कम होगा वो एलिमिनेट हो जाएंगे। उससे ज़्यादा जैसे थर्ड ऑर्डर वाले या फोर्थ या फिफ्थ वाले होंगे, उनके जो चार्जेस होंगे उनके मार्च के कमीशन से नहीं, अप्रैल के कमीशन से कटेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो कमीशन है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट से लेके फर्स्ट वीक यानी फिफ्थ और सिक्स तक जो है ना ऑलमोस्ट आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो चार्जेस होंगे आपके, अगर फेब में आपके ऑर्डर कैंसिलेशन 3 या 4 हैं, तो जो आपके चार्जेस आपको चार्ज होने हैं वो अप्रैल के कमीशन से चार्ज होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने जो हमने पिछले सेशन के बाद से नोट की है वो ये है कि जितने भी आपके न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, जो भी डाउनलाइन में मेंबर्स आते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लीडर्स हैं मेरे, उनसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप उनको गाइड करें सीओडी और डब्ल्यूएफटी ऑर्डर्स, क्योंकि वो मिस्टेकनली ऑर्डर्स जो है वो सीओडी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे उस एरिया में या उस जगह पे सीओडी की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो वापस आने के बाद ऑर्डर कैंसिलेशन हो जाती है उनकी, और उनका एक एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है। दूसरा उनको जो है वो उनके लिए बैड एक्सपीरियंस भी होता है। दूसरा, अगर उनको नहीं आइडिया, तो हमारी एज अ बीइंग अ लीडर या बीजे लीडर या बीइंग अ टीम मेंबर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको गाइड करना कि आपने किस तरह से करना। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि जितने भी जो सीनियर मेंबर्स हैं वो अपनी जो भी डाउनलाइन मेंबर्स हैं उनको न्यू, स्पेशली न्यू आने वाले को जो इमीडिएट ऑर्डर्स है, डब्ल्यूएफटी ऑर्डर्स, कोरियर ऑर्डर्स, इमीडिएट काउंटर से कैसे पंच करने हैं, कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सीओडी कैसे करने हैं और किन किन सिटीज़ के अंदर है, वो इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रॉपर दें ताकि उनकी कैंसिलेशन भी अवॉइड हो। और दूसरी जो है, आपको उनको जो है वो बेहतर गाइड हो सके, गाइडेंस हो सके कि जी उन्होंने किस तरह से इसको लेके चलना है। इस तरह से जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट रहती है, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, ब्रांड पार्टनर्स, वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर कि आप हमारा पेड ऑर्डर कैंसिल कर दें। मैं आपको बताता चलूँ कि हम पेड ऑर्डर कैंसिल नहीं करते। पेड ऑर्डर हम एक ही सूरत में कैंसिल कर सकते हैं कि आप उस सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर हमें कंसेंट प्रोवाइड करें कि जी आप लिखें उसमें कि मेरा ये वाला ऑर्डर नंबर है और ये पेड ऑर्डर है, मैं इसको कैंसिल करवाना चाह रही हूँ या करवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सिंपल लिख देंगे काइंडली कैंसिल इस ऑर्डर, तो अगर वो पेड ऑर्डर है तो हमारा जो बैकएंड पे मेंबर है वो आपको सिंपल आपका कंसेंट लेने के लिए कहेगा जी दिस इज अ फुली पेड ऑर्डर, तो काइंडली प्रोवाइड अ न्यू सर्विस रिक्वेस्ट, और जिसके ऊपर जो है ना हम आपको सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर आपकी जो है ना वो कैंसिल करेंगे पेड ऑर्डर। तो मेक श्योर करें कि अगर आप सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पेड ऑर्डर कैंसिल कराना चाहिए, तो उसमें पहले ही मेंशन कर दें कि काइंडली कैंसिल में पेड ऑर्डर, ताकि आपको जो है ना पहली रिक्वेस्ट पे ही जब जो है ना फर्स्ट रेजोल्यूशन मिल जाए पहली सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर। उसके बाद मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम भी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, और आई होप कि मैं इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली कमिंग मंथ में मेरा प्लान है कि सर्विस रिक्वेस्ट टूल के ऊपर जो है आप लोगों को एक सेशन रखा जाए, जिसके ऊपर मैं आपको गाइड करूं कि बहुत सारे जो अभी भी बहुत सारे इवन के सीनियर मेंबर्स भी हैं जिनको बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करने में, और बहुत सारी सर्विस रिक्वेस्ट के अलावा हमें ईमेल्स भी जनरेट हो रही हैं, जो कि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि ओमिट हो चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी हमें ईमेल करके कहते हैं जी मैंने इस चैनल के ऊपर ईमेल किया था, लेकिन ईमेल के चैनल सिर्फ लाहौर सीएसएस का एक चैनल है जो कि अभी चल रहा है, बाकी सब चैनल जो है वो बंद हो गया। वो भी सिर्फ और सिर्फ उन सिनेरियोज के लिए जहाँ पे आपको पासवर्ड डी शर्ट है, जहाँ पे स्पॉन्सर जो इंटरनेशनल हमें रिक्वेस्ट आती हैं, किसी को अटैचमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके इश्यूज रिजॉल्व करने की, या टर्न आउट टाइम जो जिनके सर्विस रिक्वेस्ट के टैट ओवर हो चुके हैं, जो कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी सर्विस रिक्वेस्ट नहीं जो टाइम के बाद जो है वो केटर हुई हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर मेरा फॉलोअप है, और हम सारी ही सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे केटर करके जा रहे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो प्रॉपर चैनल है सर्विस रिक्वेस्ट वही फॉलो करें कंप्लेन लॉक करने के लिए। उसके अलावा हमने जो सेल्स फोर्स के ग्रुप के रिगार्डिंग लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सेल्स फोर्स का जो ग्रुप्स हैं वो हमारी एजुकेशन पर्पस के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए, हमारी कंसर्न रेज करने के लिए, लेकिन ये कंप्लेन चैनल नहीं है। अगर आपने कोई कंप्लेन लॉक करनी है जिसमें आपको कोई इशू है, तो आप खाली सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस करें, ताकि आपको जो है वो हम गाइड कर सके उस चीज़ के लिए प्रॉपर, और कंसर्न डिपार्टमेंट उसको जो है ना वो कैटर कर सके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपकी हमारे पास जो आती हैं रिक्वेस्ट, स्पेशली जो हमारे उसके ऊपर सेल्स फोर्स के ऊपर आती है कि जी हमारा जो है ना पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, हमारा ऑर्डर डिलीवर नहीं, उससे रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको
कंप्लेन में सर्विस रिक्वेस्ट में लॉक करके वो नंबर शेयर किया करें ताकि आपको जो है उसके ऊपर फैसिलिटेशन प्रॉपर मिल सके। और इसमें मैं आपको ये कहता चलूँ कि जो जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके जो मंथ एंड के जो ऑर्डर्स होते हैं उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है जो पहले था, कि आपके जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं वो लास्ट 48 आवर्स के जो है 48 आवर्स बिफोर द मंथ मींस लास्ट 2 डेज जैसे भी हैं वो आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको सर्विस रिक्वेस्ट ही बना जो है ना वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। और जब आप सर्विस रिक्वेस्ट लॉन्च करेंगे तो उसमें आप मेंशन करें, अगर आप अपना कर रहे हैं तो आप उसमें ऑर्डर नंबर मेंशन कर दें। और अगर आप किसी ब्रांड पार्टनर जो आपकी डाउनलाइन में है तो उनका जब आप ब्रांड पार्टनर आईडी लिखें तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप उनके ऑर्डर जो है ऑर्डर आईडी भी उसमें मेंशन कर दें, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड पार्टनर ऐसे होते हैं उनके मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं तो हमारे लिए कन्फ्यूजन होती है कि उसमें कौन सा करना है। तो मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर उसके अंदर ऑर्डर आईडी मेंशन करें कि कौन सा ऑर्डर आप कैंसिल कराना चाह रहे हैं। कैंसिलेशन चार्जेस वैसे मैं पहले आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लोजिंग डेज के जो कैंसिलेशन चार्जेस वो 500 है, और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट मंथ में अगर आप उसमें को कराते हैं तो वो भी आपको 500 ही चार्ज होंगे। ये हमारा आज का सेशन था। अब हम जो है ना इसके ऊपर एक चीज़ मैं आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो काइंडली अपना हैंड रेज कर लो और मैं उनको जो है वन बाय वन जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं अनम्यूट कर की रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, ताकि हम इसको जो है ना वो टाइमली वाइंड अप कर सकें। थैंक यू जी। हमारे से सबसे पहले हैं मिस उज़मा शहबाज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ काइंडली आप अनम्यूट कीजिएगा। मिस उज़मा काइंडली आप अनम्यूट कीजिए, आपको रिक्वेस्ट की है मैंने। जी उनके बाद हमारे पास नंबर है 97738, काइंडली नाम नहीं आ रहा, आपसे रिक्वेस्ट की है काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी मिस उज़मा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी मैं सर ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, अगर हमसे मसलन कोई हमें ऑर्डर देता है और जी वो फिर बाद में हम ऑर्डर आईडी पे लगा लेते हैं, बाद में वो कैंसिल करवा देता है, तो जी इस हवाले से अगर हम मेल करते हैं तो वो हम मसलन मेल एक्सेप्ट नहीं की जाती एंड के दिनों में ना। मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ पिछले कि मंथ ईमेल के जितने भी चैनल्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। अगर आपने ऑर्डर कैंसिल कराना है तो आप सिर्फ सर्विस रिक्वेस्ट बनाएं, आपको सर्विस रिक्वेस्ट कैटर होगी विद इन 4 आवर्स। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया है, मैं इतना प्रोएक्टिव होता हूँ कि मैं टाइमली ही उनको कैटर करवाता हूँ कि कोई भी मिस ना हो, स्पेशली इवन के नॉर्मल डेज में भी और लास्ट डेज में भी। तो इसलिए आप उसको ईमेल ना करें, सर्विस सर, रिक्वेस्ट बनाएं, आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे उसके ऊपर और बाकी सर टाइमली ही आपने कैटर। माशाल्लाह सब कुछ सही क्लियर से बता दिया है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी जी मेरी आवाज़ आ रही है मिस आपको? मिस उज़मा आपको आवाज़ आ रही है? आई एम सॉरी जी, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा। जो इसके बाद हमारे पास हमें अक्स खाना फेरी मिस, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया म्यूट करने के लिए, प्लीज म्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मिस बताइए प्लीज। सर पहले तो यह है कि आपकी आवाज इतनी स्लो थी कि चले मैंने तो हेडफोन लगाई थी, मैंने तो सुन लिया, पर मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी ने सुना आई एम होगा। रियली सॉरी, मैंने एक्चुअली इसे ना पूछ के दोबारा से किया था। जी वो उस टाइम फिर ठीक हो गया, फिर उसके बाद खराब हो गया। लास्ट आई स्लाइड एम में रियली मुझे सॉरी, आप नहीं बता समझ दें। में आया कि आपने क्या बोला, लेकिन खैर वो रीड कर लिया था तो समझ में आ गया। बाकी मुझे पूछना यह है कि जैसे मंथ में 2 ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, पर अगर जी मंथ में कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ लेकिन लास्ट डेट पे अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करवाना हुआ और सर्विस रिक्वेस्ट हमने कर दी, क्योंकि 48 आवर्स जो लास्ट के हमारे होते हैं उसमें नहीं जी जी होगा, तो क्या जी जी उस पे तो कैंसिलेशन नहीं लगने ना, नहीं अगर लगेगी, मंथ में टोटल कोई काउंट ऑर्डर। आपका। जी बिल्कुल, वो फ्री होगा, टोटल काउंट 2 का आपका, चाहे वो एंड का हो अच्छा, जाए मतलब उसका पूरे आपका। मंथ का टोटल काउंट 2 होगा, और उसके बाद जी जितने भी बिल्कुल। ऑर्डर्स कैंसिल होंगे वो सारे एक सर्विस रिक्वेस्ट से होंगे, और दूसरा फ्री होगा कि कैंसिलेशन फी पे करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसी है, जो कि आपके और कमीशन फी लगेगी। कैंसिलेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस महीने हम कैंसिल करवाते हैं ऑर्डर, तो उसकी कैंसिलेशन हम अप्रैल में पे करेंगे, मतलब जी एक बिल्कुल मंथ ऐसी है। बीच में स्किप होगा। जी ओके, बिल्कुल। हो गया। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर अपने किसी कस्टमर के घर पर अपना ऑर्डर डिलीवर करवाते हैं और वहां से वो जी रिफ्यूज कर देते हैं या वो रिसीव नहीं करते किसी भी बिना पे, और वो वापस ऑफिस चला जाता है, तो क्या उस पे भी कैंसिलेशन चार्जेस होंगे या वो नहीं होंगे? जी जैसे एक तो बिल्कुल। होता है ना कि हमने सर्विस रिक्वेस्ट से अपना, सॉरी,
ऐप से ही हमने अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, वो वाली चीज तो समझ में आ गई। पर वहां तो प्रिंट निकल गया, और प्रिंट निकल के हमारा ऑर्डर भी डिस्पैच हो गया, तो मतलब उस पे कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे, भले वो मंथ का पहला ऑर्डर हो या दूसरा ऑर्डर हो, वो कैंसिलेशन पे करेंगे हम। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जी। चाहे किसी भी मीडियम पे एक ऑर्डर हो, चाहे वो सीओडी है, चाहे वो WFT है, चाहे आपने खुद कैंसिल किया है, ठीक है, जब उसका काउंट थर्ड पे जाएगा तो वो चार्ज होगा। ठीक है, मतलब आपने किसी भी रीजन के बिना पे, किसी जी भी कोई बिल्कुल, भी किसी रीजन भी हो, लेकिन जी, होगा ऑल थर्ड ही। रीजन जी, थर्ड पे ही ओके, होगा। ओके, ओके, हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मिस, थैंक यू जी। उसके बाद हमारे साथ है मिस सदफ फखरुद्दीन, काइंडली आपको मैंने रिक्वेस्ट किया, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मिस सदफ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। मिस सदफ फखरुद्दीन जी, मिस काइंडली क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोग अगर कोई व्हाट्सएप नंबर कंप्लेन के लिए या अपडेट हम अगर कोई कर सकें, तो अगर ऐसा कोई व्हाट्सएप नंबर आप इंट्रोड्यूस कर दें कैंसिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कस्टमर सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बिकॉज ईमेल फैसिलिटी तो अब मतलब कंप्लीटली बंद हो गई है। जी, और मैं आपको सर्विस बिल्कुल बता रिक्वेस्ट पे देता हूँ हमें जिसमें। समटाइम रिस्पांस मिलता है, समटाइम रिस्पांस नहीं मिलता। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आप ऐसा कोई व्हाट्सएप नंबर मतलब हमसे शेयर कर लें, ताकि हमारे लिए डिफिकल्टी ना हो। एक तो आपको ये कहता चलो कि जी आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, सर्विस रिक्वेस्ट, वो सारी की सारी कैटर हो रही है और टाइमली कैटर हो रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों को, कि उसका रिस्पांस आपको किस तरह से आएगा। उसका रिस्पांस आपको ईमेल के थ्रू ही आता है, लेकिन अगर आप अपनी किसी डाउनलाइन की कंप्लेन कर रही है और आपने ब्रांड पार्टनर आईडी उनका लिखा, तो वो कंफर्मेशन या जो भी कोऑर्डिनेशन है वो उनको जाएगी, आपको नहीं आएगी। तो जो जी बहुत सारे ब्रांड पार्टनर हमें ये कंप्लेन करते हैं जी मुझे रिस्पांस नहीं आया, यूजुअली उसकी रीज़न यही होती है कि हम कंप्लेन किसी और के लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि हमें वो रिस्पांस आएगा। तो मैं आपको जी, क्लियरली बता दूं कि एग्जैक्टली यही होता है। जिनका ब्रांड पार्टनर आईडी आप सेलेक्ट करेंगे इंसिडेंट लॉक करने में, सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हुए, ईमेल के ऊपर कोऑर्डिनेशन उनसे ही होगी। और हेल्पलाइन का नंबर मैंने आपको ऑलरेडी चैट के दौरान शेयर कर दिया है। उसके अलावा हेल्पलाइन के अलावा चैट पे भी आप हमारी जो चैट सर्विस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ओके स्पेशली इस चीज़ के लिए कोई कैंसिलेशन के लिए नहीं है, आपने सर्विस रिक्वेस्ट ही प्रोसेस करनी है और वो सर्विस रिक्वेस्ट प्रॉपरली और टाइमली ही कैटर होती है। इसके लिए आप बेफिक्र ओके हैं, क्योंकि वो खुद मॉनिटर करता हूँ क्लोजिंग के दिनों में भी और नॉर्मल डेज में भी, और मेरा ख्याल है मैं डेली बेसिस पे कोई भी ऐसी सर्विस रिक्वेस्ट नहीं जो ना कैटर होती हो। ओके, नो इशू। ठीक थैंक यू वेरी जी, मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। थैंक यू। और इसके बाद जी हमारे पास मिस शिफा चौधरी हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम जी, मिस प्लीज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए आप मैं अपना। पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह आपने बताया कि थर्ड ऑर्डर के मतलब कैंसिलेशन चार्जेस होंगे, पहले मतलब 2 के नहीं होंगे। तो अगर इस तरह से हो कि कोई भी ऑर्डर मंथ में कैंसिल ना हुआ हो, लेकिन कोई मतलब अनपेड ऑर्डर मतलब नेक्स्ट मंथ में कैंसिल हो, तो वो काउंट होगा या नहीं होगा? अगर वो नेक्स्ट मंथ में आप कर रहे हैं तो काउंट, अगर पिछले महीने में कुछ भी नहीं किया तो वो काउंट नहीं होगा जी, वो फ्री होगा, उसके अंदर चार्जेस नहीं होंगे आपको, मतलब कि क्योंकि वो आपका वो, काउंट नहीं। जी बिल्कुल, एक महीने के अंदर टोटल आपके अकाउंट्स हैं उसके लिए। और सर कमीशन का मैंने पूछना था, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कमीशन में से मतलब डिडक्शन होगी, तो जो लोग कमीशन अर्न नहीं कर रहे, तो उस मतलब उनके ऑर्डर जिस तरह कैंसिल हुए हैं, तो उनका क्या मतलब है प्रोसेस? उनका ये होगा जी, उनके जो है ना अभी तक जो जिनका लेस देन 1500 कमीशन है या जिनके चार्जेस होंगे, उनके ऑर्डर में नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर जो है ना ड्रॉप होंगे उसके। अभी इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कुछ अपडेट होगी इंशाल्लाह होगा, लेकिन होगा ऐसे कि आपके ऑर्डर में शो होंगे, वो ड्रॉप होंगे जी उसके। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। इसके बाद जी हमारे साथ मिस शाइस्ता रूज है। मिस रूज, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया अनम्यूट करने के लिए, प्लीज़ अनम्यूट कीजिएगा। मिस अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मिस शाइस्ता प्लीज़ बताइए अपना क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने लास्ट सैटरडे को अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी SR,
मेरा जो ऑर्डर था वो डिले नहीं हुआ था, घर के ऊपर नहीं आया था और वापस ही चला गया था, तो वो मेरे पास पहुंचा नहीं था। फिर मैंने सैटरडे को कंप्लेन लिखवाई थी, तो मैंने अपना सब चीजें डिपॉजिट स्लिप भी करवा दी थी और सब चीजें जितना भी एसआर में जो रिक्वेस्ट थी वो भी साइन कर दी थी। लेकिन मैंने 2-3 दफा जितनी दफा एसआर किया तो मुझे बाकायदा कॉल करके नंबर बताना पड़ा है। यानी जैसे मैंने जो मुझे नंबर मिला है मैंने उसको फिर ऑफिस कॉल किए, फिर बताया, फिर मेरा मसला सॉल्व हुआ है। तो हम इस तरह नहीं हो सकता कि हम जब एसआर कर रहे हैं तो खुद ब खुद हमारी बगैर कॉल की हमारा मसला हल हो जाए। मैं आपको एक वेयर हाउस का हॉटलाइन का एक नंबर सेंड कर रहा हूँ आप सबके साथ चैट के ऊपर। जितनी भी आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड मिसिंग प्रोडक्ट, डैमेज प्रोडक्ट्स, कोई भी आपकी प्रोडक्ट का जैसे कोई आपको डैमेज मिला है, बॉक्स मिला है, टीयर ऑफ है, किसी भी किस्म का कोई इशू है जिसमें ऑर्डर डिलीवरी का प्रॉब्लम है, ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, लेट है, उस सिलसिले में आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको चैट के अंदर भेज दिया है। जी सर। वैसे तो यूजुअली ऐसा होता नहीं कि आपको कॉल करके करना पड़े। अगर आपने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड की हो तो आपको नहीं करते, उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही बेस्ड जो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं हम एक्शन लेते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, जो हमारे रिक्वायर्ड है, तो फिर डेफिनेटली हम आपको कांटेक्ट करके आपसे लेते हैं ताकि आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सके चीज़ के लिए। तो नहीं आपसे सर, रिक्वेस्ट ये करूँगा। सॉरी सर मैं आपकी जी प्लीज़। बात काट रही जी हूँ। जी प्लीज़। सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ। जी जी ये है ना, प्लीज़। मैंने 2-3 दफा जब एसआर किया है, लेकिन ना मुझे बाकायदा कॉल करनी पड़ी अपना नंबर बताने के लिए, फिर मेरा मसला हल हुआ है। इस तरह हुआ है। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मेरा ख्याल है कोई यूजुअली ऐसा होता नहीं है। इनकेस हो तो आप जो है इसके लिए उस हॉटलाइन वाला नंबर जो है ना, ऑर्डर लेटर मैंने बताया, उस पर डायरेक्ट बता दीजिएगा, उसको डेफिनेटली कैटर कर लेंगे। आप सर्विस रिक्वेस्ट नंबर बता दें, जो भी आपका कंसर्न है वो आपको एड्रेस। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट है जी हमारे पास अजहर साहब। मैंने अजहर अली साहब है, इनको रिक्वेस्ट की काइंडली प्लीज सर प्लीज। सर वो मेरा ऑर्डर का कुछ ऐसे मिला है, वो मुझे जाके वहां से दफ्तर से लेना पड़ा है घर। ये क्या मसला? मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो ऑटो सर्विस एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपको जहाँ पे कलेक्ट करना पड़ता है। और रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आपको जो मैंने नंबर दिया है उस पर आप ऑर्डर रिलेटेड कंसर्न अपने डिस्कस कर सर्विस ऐसी जगह पे आप हैं, अगर आप किसी की टाउन में या पास गांव या सिटी से बाहर हैं और उनकी सर्विसेज वहाँ पे नहीं, तो आपको कॉल करके कहता है कि आप अपने हमारे जो ऑफिस है वो रेलेवेंट ऑफिस वहाँ से आप कलेक्ट कर सके। जी उन्होंने कॉल किया है, कॉल करके बताया कि यहाँ से ले सकते हैं, हम वहाँ नहीं आ सकते। और अगर हम मुझे टाइम ना होता, वो कहते आगे हम अगर आज तुम ना आते तो हम कैंसिल कर देते। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अगर कंपनी की तरफ से तो होम डिलीवरी लिखी हुई है ना। मैं ये कहता चलूँ कि हम वो कैंसिल नहीं कर सकते। ये आपको पहले एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि वेंडर कैंसिल नहीं कर सकता ऑर्डर, वो वेंडर हमें रिटर्न करते हैं ऑर्डर। और जब हमें रिटर्न होता है तो हम आपको कॉल करके पूछते हैं कि आपने जो आपका ये ऑर्डर है ये आपने रिसीव नहीं किया था। अगर किसी और जगह पर डिस्पैच कराना चाह रहे हैं तो आपको उस जगह पे हम नए एड्रेस के ऊपर डिस्पैच कर देते हैं और आपको कंफर्म किया जाता है उस चीज़ के लिए। लेकिन जो आपका कंसर्न है जो आपने भी पूछा, उसमें जो सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जो आउट ऑफ सर्विस एरियाज है वहाँ पे वो डिलीवर नहीं करते और आपको कॉल करता है कि आप अपना पार्सल उनके जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे आप जो है वो कलेक्ट कर लें। जी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिस नादिया हैं, सिद्धा तबस्सुम आर्यन के नाम के साथ। काइंडली प्लीज अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी मिस नादिया प्लीज बताइए। देखिए ये जो अगर हमने अपने 2 ऑर्डर जो है हमारे कैंसिल हो गए मंथली, लेकिन एक कंपनी की तरफ से हो गया, एक हमने खुद से किया, लेकिन हमें याद नहीं रहा, हमने यही समझा कि एक हुआ है। तो फिर जब तीसरा जब होने लगेगा कैंसिल हम खुद से करेंगे तो क्या कोई हमारे पास ऐसा आएगा वार्निंग के पता चल जाए हमें कि ये मेरा तीसरा ऑर्डर कैंसिल होने लगा है? वैसे आपकी जो एक्टिविटी रिपोर्ट होती है उसके भी चेक कर सकते हैं। ऑर्डर्स के अंदर भी आपके जितने भी कैंसिलेशन ऑर्डर्स हैं वो क्रेडिट में अमाउंट से आ रही होती है, वहाँ से चेक हो सकता है। लेकिन अलर्ट आपको नहीं आएगा, ये आपने खुद से रखना है क्योंकि कितने ऑर्डर्स आपके हैं। और कंपनी आपके ऑर्डर्स वही COD रिटर्न ऑर्डर ही कैंसिल करती है, पेड ऑर्डर कैंसिल नहीं करती। अगर आपको कोई पेड ऑर्डर है तो आपको कॉल करके बताया जाता है कि आप बताएं कहाँ पे डिस्पैच करना है, वो आपने वो खुद से इसको मैनेज। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मिस बिया जन्नत है हमारे साथ। मैम नेक्स्ट आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। मिस इरम अब्बासी है मैम, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
जी सॉरी मिस इरम, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैंने आपको जी रिक्वेस्ट सर, किया मिस इरम, अस्सलाम सॉरी वालेकुम मिस आप वालेकुम अस्सलाम जी सर। प्लीज़ नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास अभी इशू एक आया। सर मेरी एक डाउनलाइन है, उसका ऑर्डर था कोरियर ऑर्डर। जी उसने सीओडी भी किया एक दफ़ा इसने कोरियर ऑर्डर किया। तो अब इशू ये आ रहा है, ये क्या करते हैं, वो सियालकोट का ऑर्डर था। सर इन्होंने क्या राइट किया, उसकी जो नियरेस्ट प्लेस था उधर जाके उन्होंने ऑर्डर को ड्रॉप कर दिया, चाहे वो सीओडी था चाहे वो कोरियर था, दोनों का बता रही हूँ। और राइट वहां जाके उससे कॉल करके कहते हैं कि आप अपना ऑर्डर यहाँ से खुद पिक करें, ठीक है, और अगर आपको घर पे मंगवाना है तो आप 200 रुपए एक्स्ट्रा हमें देंगी, तो हम आपके घर पे डिलीवर करेंगे। सर सीओडी करा तब भी चार्जेस भरे, कोरियर करा तब चार्जेस भरा, और फिर घर पे मंगवाने के लिए अलग 200 रुपए देने पड़ेंगे। सर ऐसा ये कोई हमें प्रोसेस कितने नहीं में है पड़ जी। गया ऑर्डर? मैं आपको यही पता चलूँ, जो मैंने वेयर हाउस हॉटलाइन का नंबर आपको शेयर किया, आप उस पे कोरियर बिहेवियर की कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोरियर चार्जेस पे किए हैं और वो वी हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया, वो डिलीवर करेंगे तो वो डिलीवर करेंगे। अगर वो उनके जो एरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके उसमें आता है सर्विस एरिया में, तो उनको वो बिल्कुल लायबल है उस चीज़ के बिल्कुल लिए, वो आपसे चार्ज नहीं कर सकते। सर, पता है इसलिए अच्छा होता क्या, मजे की बात क्या है, उस बंदी, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, नो उसमें इश्यूज अच्छा प्लीज। अच्छी बात क्या है कि जब भी वो जो उनका सर्विस पॉइंट है ना, वो उनके घर से करीब से होकर ही गुजरते हैं, यानी कि वो ऐसी जगह है कि उनके घर जी के जी पास से गुजरेंगे तो वो सर्विस सेंटर आएगा, बीच में घर पड़ता है, देन वो सर्विस राइट सेंटर जी है। सर ठीक उसके है। बावजूद इस बंदे ने 200 रुपए लिए और वो ऑर्डर फिर घर पे डिलीवर किया। वो मैं कहती है आपसे सर मैम ऐसा काम करने का क्या फायदा कि मैं 400 रुपए नहीं, आपको इसको जो है ना एस्केलेट करना चाहिए, इसकी सर्विस रिक्वेस्ट लॉग करें कोरियर बिहेवियर की, और उसके अंदर आप जाके कर सकते हैं। और वो जो मैंने आपको नंबर शेयर किया वेयर हाउस आउटलाइन का, वहाँ पे आप इसको एस्केलेट कर सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देके, ताकि उसको इन्वेस्टिगेट करके आपको इंटीमेट करें उसके लिए। ऐसा पॉसिबल, मैं आपसे इनकार नहीं कर रहा, हो सकती है पॉसिबिलिटी, लेकिन आप इसको एस्केलेट करें, अपना इशू रेज करें, ताकि इसको चेक करवा सके कि वेंडर से क्यों इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थैंक यू सर, मैं कर दूंगी है। इस जी श्योर सर्विस मिस, थैंक यू। रिपोर्ट कर दूंगी। जी श्योर, थैंक यू। मिस बिया, मैंने आपको दोबारा रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, प्लीज बताइए मिस। मैंने आपसे ये कहना था कि ये ऑर्डर्स वगैरह का तो मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है, मैंने हर चीज सुन ली है, जी समझ लिया है, इसका मुझे जी मसला ही राइट नहीं। सर मैंने आपको राइट कंप्लेन ये करनी थी कि मेरी लड़कियों के 2 लड़कियों को अभी तक ऑर्डर जनवरी के नहीं आए, फरवरी का बिल्कुल लास्ट है। मैं ईमेल्स कर करके, कॉल्स कर करके, मैं हर चीज कर करके थक गई हूँ। अब इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं कहूँ कि वो मेरा काम कर देंगे। अब मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूँ। आप शायद लेट ज्वाइन किया आपने, मैंने पहले यस किया था कि जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं वो सारी की सारी कंप्लेंट्स आपकी सर्विस रिक्वेस्ट के थ्रू ही कैटर होंगी। सर कैसे आपको ईमेल होंगी? पे कोई भी, 3 मैं मरतबा 5 मरतबा कर चुकी हूँ सर, और मैं क्या आपको करूँ बता मैं? देता, आपने जी सर। सर्विस रिक्वेस्ट लॉक की है? सर्विस रिक्वेस्ट का आपको आइडिया है कंप्लेन लॉक करने का प्रोसीजर? जी सर मैं कर चुकी हूँ। मुझे कुछ मेरे काइंडली आप जो है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मेरे नंबर पर शेयर कर दें, मैं आपको वो भी चेक करके बताता हूँ कि आपने कौन सी कंप्लेंट्स की है, उसके ऊपर क्या आपने जो है ना रिस्पॉन्स हमारी तरफ से दिया गया। ठीक है सर, तो आपका नंबर नहीं है मेरे पास। मैंने आपको चैट पे शेयर कर दिया, आप देख लीजिए प्लीज। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। आपके बाद जी हमारे साथ मिस बतूल फातिमा, मैंने आपको रिक्वेस्ट की, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मिस फातिमा, प्लीज बताइए। सर आपने बहुत अच्छा समझाया, समझ में तो आया सब कुछ, लेकिन मेरा एक सवाल था कि जी प्लीज। जो कोरियर ऑर्डर करते हैं, और वही वाली बात है कि जो है कोरियर ऑर्डर वाला आकर वापसी लेकर आता है, ना कॉल करता है उनको, ना उनको सामान पहुंचाता है, और साथ में ये कंप्लेन लिखवाता है कि इनका एड्रेस जो है इनकरेक्ट है, जबकि इसी ऑर्डर पे, इसी एड्रेस पे 4 बार सामान पहुंच चुका होता है ओरिफ्लेम की तरफ से, लेकिन जब 5वीं 6ठी बार होता है तो वो ये कंप्लेन लेकर वापस रिटर्न लेकर आ जाता है कि इनका इनकरेक्ट जो है ना एड्रेस है सर। राइट जी, इसी के लिए मैंने पहले भी इसकी, जैसे मैं मिस बासी से भी ये कर रहा था कि आप कहीं नहीं कोरियर बिहेवियर की कंप्लेन लॉक करें। अगर कोई भी आपको इस तरह से इंटीमेट नहीं कर रहा या आपको डिलीवर नहीं कर रहा, तो आपको राइट है जी उसके लिए कंप्लेन करने के लिए, और उसका सर्विस रिक्वेस्ट ऑर्डर कंप्लेंट ऑर्डर इशू में जाएं और अपनी जो भी रेलेवेंट कंप्लेंट है सब टाइप बना के उस पर कंप्लेन लॉक कर दें, ताकि आपको जो है ना उसको एड्रेस किया जाए। उसका नंबर मैंने आपको वेयर हाउस ऑलरेडी हॉटलाइन का शेयर कर दिया, ताकि आप उसको खुद भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आप कंप्लेन लॉक करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको इंटीमेशन दी जाएगी, उसको इन्वेस्टिगेट करके आपको बताया जाएगा कि क्या रीजन थी, और उसको डेफिनेटली अगर वेंडर के पे कोई इस तरह का इशू है तो वो डेफिनेटली एड्रेस होगा उसके लिए।
ठीक है और इसके बाद मेरे पास एक और मेंबर है लेकिन उनका सिर्फ YU लिखा हुआ है। आई एम रियली सॉरी, मुझे आपका मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ आप अनम्यूट कीजिएगा। मेरे पास YU लिखा हुआ है जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, रिक्वेस्ट की अनम्यूट के लिए, प्लीज़ अपना क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके पार्टिसिपेशन का। फाइनल है हमारे पास मिस मदिया। मिस मदिया जैनब, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, आप म्यूट कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, प्लीज प्लीज जी मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे कुछ डाउन लाइन में ऐसी मेंबर्स होते हैं जो अपना ऑर्डर कर देते हैं और फिर आगे से रिसीव नहीं करते या उसको कैंसिल नहीं करते, तो उनके बीपीस माइनस में आ जाते हैं, तो नेक्स्ट मंथ वो हमारे भी माइनस में फिर हो जाते हैं। उसका कोई सोल्यूशन वगैरह या हम उनका ऑर्डर कैंसिल कर सकें? आप ऑर्डर बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। आप सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर दें, अगर आप उनकी अपलाइन में तो आप हमें सर्विस रिक्वेस्ट लॉक कर दें, हमारे पास सिस्टम में आ जाएगा, हम आपके भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपने सर्विस रिक्वेस्ट लॉक मत करनी है, उसमें आप जब सर्विस रिक्वेस्ट लॉक जी मंथ एंड होने पे या फिर मंथ का अगर नया मतलब हमें पता चल आपका अपना है। अगर आप देखिए उसमें यही है कि अगर लास्ट मंथ का ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो आपको चार्जेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, 500 चार्ज होंगे। लेकिन अगर आपके मेंबर ने अगर आपके मेंबर ने एक भी कैंसिल ना किया हो जी बिल्कुल, अगर आपके मेंबर ने, लेकिन एक उसमें एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अगर आप उनके कंसेंट के बगैर करें तो फिर आपके आपसे म्यूचुअल होगा, क्योंकि हम तो आपकी रिक्वेस्ट पे जो कंप्लेन लॉक होगी उसको कर देंगे कैटर, फिर अब आपस में जो आपकी कोऑर्डिनेशन होगी वो फिर आपने खुद से हैंडल करनी है, क्योंकि हम तो अपने प्रोसेस के मुताबिक उसको कैटर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और मजीद किसी का भी कोई कंसर्न हो तो नंबर मैंने अपना आपको शेयर कर दिया है, हेल्पलाइन चैनल हमारा जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, वेयर हाउस हॉटलाइन के मैंने आपको नंबर दे दिए। Thank you very much for everyone. Disha, wish you a very great month or a very great closing. Thank you very much. Assalamu alaikum.